करने का मौका दिया। जैसे मैंने प्रस्ताव रखा, हमारी दोनों दीदियां अभी आउट ऑफ इंडिया गई हुई हैं, मैं उनको भी यहीं से इसी मन से उनको याद करते हुए उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। हमारी बड़ी दीदी सुषमा दीदी जी, चंद्रकला दीदी जी, उन सब दीदियों का मेरे पे बहुत आशीर्वाद है। तो उन वो नहीं होते हुए भी हमें परमिशन दिया। ये प्रपोजल मैंने एकता बहन जी के सामने रखा था, एकता बहन जी ने तुरंत दीदी से पूछ के हमें तुरंत ये आज्ञा दी और ये आज हमें सौभाग्य का दिन प्राप्त हुआ। और जो यहाँ विराजमान है लक्ष्मी दीदी जी, ये 97 से मैं इनके सानिध्य में हूँ और ये जो ज्ञान में चल रहा हूँ ये इन्हीं का आशीर्वाद है, सहयोग था कि आज ये सामने ही है। जो पहले दिन हमारे यहाँ पे 7 दिन का कोर्स होता है, तो कोर्स ही मुझे सबसे पहले लक्ष्मी दीदी जी ने करवाया था, तो मैं लक्ष्मी दीदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे बीच में यादव समाज के डॉक्टर करण सिंह जी यादव, दिनेश जी यादव, महेंद्र जी यादव, डॉक्टर राम गोपाल जी यादव, डॉक्टर जगदीश जी यादव, एसपी यादव और हरसाई जी यादव, सरदार जी चोरिया, हमारे बीच में हरीश जी यादव, बलराम जी यादव, सुरेंद्र जी यादव, आरएस बीएल सर, रामलाल जी यादव, केसी यादव साहब, बाबूलाल जी यादव और भेन जी, मैं सभी आए हुए समाज बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आशा करता हूं, जैसे बहन जी ने कहा कि भाई अगली बार तो हमारे पास एक ऑडिटोरियम है, जो भाई साहब महेंद्र जी भाई साहब तो बहुत बार आए हैं, तो मैं आशा करता हूं कि जो अब आप लोग जो आए हैं, एक जो तिल्ली अपन जलाते हैं, एक तिल्ली ही पूरे बाग बगीचे को जला सकती है। तो ये जो किरण जो आज हम जला रहे हैं, तो हम कम ही हैं, लेकिन अगली बार हमारा जो होल है वो भरा हुआ रहे। मैं चाहता हूं यादव समाज के सभी बंधु आए, और वो इसलिए भी आए, आप देख रहे होंगे इस पूरे हॉल के अंदर सिर्फ श्री कृष्ण जी का चित्र देख रहे होंगे आप, और पीछे एक बूढ़ा बाबा जी देख रहे होंगे, जो दादा लेखराज जी हैं, इस संस्था की स्थापना करने वाले, उनको हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं। और इसी के अंदर एक बाबा छिपा हुआ ऊपर, जो बाबा बाबा हम दिन भर बोलते हैं, बाबा संभाल रहा है, बाबा देख रहा है, बाबा कर लेगा, बाबा ही सब कुछ है। वो एक ब्रह्मा बाबा के ऊपर एक छोटी सी बिंदी है, वो है शिव पिता परमात्मा, हम सब का पिता है वो, माने या ना माने, लेकिन हमका सदाकाल का पिता वही है। तो आप देख रहे हैं इसमें यही चित्र है। हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन सबसे ये चित्र मैं 25 साल से यहाँ पे देख रहा हूँ। और ये संस्था क्या काम कर रही है, जैसे भाई जी ने भी बताया कि ये किस प्रकार अपना सत्यों के लिए काम कर रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल श्री कृष्ण जी का ही है। ये हमें जानकर बहुत खुश होना चाहिए। काफी सालों से जब मैं अकेला था तो मैं सोचता था कि भाई चलो 5 पांडव तो हमारे इस आश्रम आए, तो अब देखते देखते हमारे पास बहुत सारे यादव आ गए। दूसरे नंबर पे मेरे पास जुड़ गए थे बाबूलाल जी यादव, फिर इसके बीच में बहुत सारे यादव जुड़ते चले गए, तो पांडव से भी ज्यादा हो गए। तो मैं सोचता था 5 पांडव भी आएंगे तो हम कल्याण कर ले जाएंगे दुनिया का। तो आज आप जो कम संख्या देख रहे हैं, ये हमें बुरी बात नहीं है, हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हम इसे ये सीखते हैं कि हम ही भाग्यशाली हैं। भाई राजा बनता है तो एक ही बनता है ना, वो सब थोड़ी बना लेता है। तो हम कम से कम ये भगवान के बच्चे, और सबसे पहले हमने भगवान के घर में कदम रखा है, परमात्मा का हमारे को आशीर्वाद हुआ है, और आज हमारे को जिम्मेदारी मिल गई है कि परमात्मा के घर में हम आए। और पूरा यादव समाज के अंदर फर्स्ट नंबर हमारे को भगवान ने दे दिया है कि आप यादव समाज को सुधारने का काम, उसके अंदर जो बुराइयां निकालने का काम, या उसको ऊंचाइयों पे ले जाने का काम, शिक्षा पे काम, ये परमात्मा आज हमें देता है। हम सम्मान के लिए नहीं, आज कुछ नई चीज भी सीखने के लिए आए हैं। आप देख रहे होंगे, जैसे दीदी ने बताया कि संस्था जो है इसके अंदर बहनों के द्वारा संचालित है, जबकि मैं बहुत सालों से मैंने सुना है कि बहनों के प्रति लोगों की सुभावना इतनी नहीं होती है। इस संस्था से हमें सीख सकते हैं कि बहनें भी क्या से क्या कर सकती हैं। तो मैं सभी आए हुए मेहमानों का जो मेरा निमंत्रण स्वीकार किया, उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अमूल्य समय निकाला और यहाँ पे आए। ये प्रपोजल महेंद्र भाई साहब से मैंने छुट्टी ली थी, भाई साहब मैं ये सम्मान समारोह करना चाहता हूँ, भाई साहब करो, बिल्कुल करो, मेरा जितना सहयोग होगा मैं करूंगा। तो मैं भाई साहब को भी इसमें से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सबने जो यहाँ पे टाइम निकाला, आप सब हीरे हैं, आप लोगों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हम श्री कृष्ण जी के वंशज हैं और ये संस्था सिर्फ श्री कृष्ण जी के लिए काम कर रही है। आने वाला टाइम श्री कृष्ण जी का ही होगा। शास्त्रों में इसको दूसरे रूप से देखते हैं कि भाई सतयुग में कृष्ण जी को द्वापर में ले गए हैं, लेकिन हमारे हिसाब से श्री कृष्ण जी सतयुग में आए थे। इस संस्था के हिसाब से, हमारे हिसाब से मैं भी मानता हूँ कि श्री कृष्ण सतयुग में आए थे।
शास्त्रों में इसको द्वापर में ले गए, वो कैसे ले गए वो मैं इसका मेरे पास भी चर्चा का विषय नहीं है। इसके अंदर अगर ज्यादा आपको जानकारी चाहिए कि सतयुग में कृष्ण जी कैसे आए थे, द्वापर में कैसे ले गए, या कृष्ण जी अब कैसे अब आने वाले हैं, इसकी पढ़ाई के लिए हमारी जो अलग अलग जहाँ भी आप रहते हैं आसपास में अफसर से हमारे सेंटर मिलेंगे, वहां पे आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कृष्ण जी कब और कैसे आने वाले हैं और कैसे इस संस्था में काम कर रहे हैं, कैसे इसका खेल जो रचा वो ये ब्रह्मा कुमारी वाले हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं। तो आप सब इसका लाभ लें और आए। और बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। जय यादव, जय माधव।